नमस्कार। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए अघोषित युद्ध की अब सार्वजनिक घोषणा हो चुकी है। कल सुबह इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन राइजिंग लायन ने अब विकराल रूप ले लिया है। कल इजराइल ने ईरान में एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर 100 से भी ज्यादा ड्रोन हमले किए। हालांकि इन ड्रोन को इजरायली सीमा के बाहर ही खत्म कर दिया गया। तो वहीं अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच हवाई हमले शुरू हो चुके हैं। भारतीय समय के मुताबिक करीब सुबह 10:30 बजे ईरान पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और एक बार फिर इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। यही नहीं, इजराइल के इस हमले में ईरान के 78 लोग मारे गए और 350 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि कल भी इजराइल ने ईरान के 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें परमाणु ठिकाने भी शामिल थे। तो आज एक बार फिर इजराइल का टारगेट ईरान के परमाणु ठिकाने रहे। हालांकि जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी और इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जहां 2 लोगों की मौत हो गई तो करीब 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यही नहीं, ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है, लेकिन इस खबर की अभी पुष्टि नहीं हुई है। अब ईरान के हमले के बाद इजराइल ने लोगों को बंकर में शिफ्ट कर दिया है। तो इजराइल का यह भी कहना है कि उसने ईरान की 100 से भी ज्यादा मिसाइलों को हमले से पहले ही नष्ट कर दिया, जिस पर अमेरिका ने भी अपना बयान जारी कर दिया है और कहा है कि 2 अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने इजराइल की ओर बढ़ रही ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद की। याद हो कि कल जब ईरान पर इजराइल ने धावा बोला था तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस हमले से सीधा किनारा ले लिया था और यह कह दिया था कि इजराइल के इस हमले के बारे में उन्हें पहले से कोई भी जानकारी नहीं थी। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान जारी किया है और कहा है कि उन्हें इजराइल के इस हमले की पूरी जानकारी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी वक्त है, ईरान को शांति से बात करनी चाहिए और परमाणु हथियार को लेकर बात करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इजराइल हमले को शानदार बताया और कहा कि अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। इजराइल के हमले में 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर मारे गए हैं। इजरायली सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। अब अमेरिका के इस बयान के बाद ईरान की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशिकियन ने इजरायली हमले को लेकर एक तीखा बयान दिया और उन्होंने साफ कहा कि बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे और इस बेवकूफी भरे कदम का जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन को पछताना पड़ेगा। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके ईरान को हिला कर रख दिया है और इस हमले में ईरानी सेना के भी कई कमांडर मारे गए हैं। तो वहीं अब अमेरिका की भी भागीदारी अब इस पर कूटनीतिक प्रभाव डाल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हाल के घटनाक्रमों ने अमेरिका के साथ कूटनीति जारी रखने की सारी संभावना को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है। ईरान का कहना है कि इजराइल ने अमेरिका के दम पर ही हमला किया। इजरायली हमले के लिए ईरान के वाशिंगटन डीसी को उन्होंने दोषी ठहराया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने शुक्रवार को कहा कि इजराइल ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है, अब उसे अंजाम भुगतना होगा। बात करें अब तक दोनों देशों के बीच हुए हमले की, तो लगातार दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। वहीं तेल अवीव पर ईरानी अटैक के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरानी जनता को संबोधित किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल की लड़ाई ईरानी जनता से नहीं, ईरानी शासन के खिलाफ है। उन्होंने कहा, हम इतिहास के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक ऑपरेशन राइजिंग लायन के बीच में हैं। लगभग 50 सालों से इस्लामिक शासन ने आपको दबाया, आपकी आवाज को कुचला और मेरे देश इजराइल को नष्ट करने की धमकी दी। हमारी लड़ाई आपसे, ईरान की जनता से नहीं है, बल्कि उस शासन के साथ है जो आपको बंधक बनाए हुए है और अपने परमाणु महत्वाकांक्षाओं और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से विश्व के लिए खतरा पैदा कर रहा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष फिलहाल जारी है। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका जहां इजराइल के साथ खड़ा है, तो वहीं चीन ईरान का साथ दे रहा है और लगातार इजराइल के हमले की निंदा कर रहा है। तो साथ ही अब इजराइल के ईरान पर भीषण हमलों के बीच तुर्की ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शुरू की गई बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। देखा जाए तो अब इस्लामिक देश तुर्की भी ईरान के साथ नहीं है, इसलिए देखना यह रहेगा कि अब दोनों देशों के बीच छिड़ा ये संघर्ष कहां जाकर खत्म होता है। इस पर आपका क्या कहना है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।